अस्सलामुअलैकुम। आज हम नवादा से बिहार जा रहे हैं, जहां आपको हम मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद बिन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक का ज़ियारत और उनकी ज़िंदगी व हालात, इतिहास, तारीख़ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख शरफुद्दीन अहमद बिन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1263 ईस्वी को मनेर, पटना में हुआ। शेख मखदूम साहब के वालिद मोहतरम का नाम मखदूम कमालुद्दीन यहिया मनेरी था और उनके पीर मुर्शिद हज़रत शेख नजीबुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह था, जिनका मज़ार मुबारक दिल्ली के महरौली शरीफ में। मखदूम शरफुद्दीन अहमद बिन यहिया मनेरी के नाना का नाम शहाबुद्दीन जगजौत था, जो अल्लाह के वली थे, जिनका मज़ार पाक पटना में कच्ची दरगाह में मौजूद है। उनके वालिद मनेर के सूफ़ी थे और उनके दादा फ़िलिस्तीन से हिंदुस्तान की तरफ आए। मखदूम साहब मनेर में पैदा हुए और उन्होंने 12 साल की उम्र में मनेर को छोड़ा और एक बांग्लादेश में एक जगह है जहाँ उन्होंने अपने उस्ताद हज़रत अबू तवामा से दीनी और दुनियावी इल्म हासिल किया और 24 साल तक उनके साथ रहे। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, मैथ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स उन्होंने इल्म हासिल किया और उन्हीं की बेटी के साथ शादी हुई। मखदूम साहब अपने वक्त के वली थे, सूफ़ी थे, लेकिन मखदूम साहब इल्म हासिल कर लिए थे और उनको अपने पीर मुर्शिद की तलाश थी, तो वो दिल्ली की तरफ बढ़े और उन्होंने दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अबू अली शाह कलंदर से मुलाकात की। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उस वक्त बड़े सूफ़ी थे, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पान खाते थे और एक पान मखदूम साहब को दिया। तो महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, तू शहबाज है, तेरी जगह यहाँ नहीं कहीं और है, और मखदूम साहब चले गए। और अबू अली शाह कलंदर दीवानगी में रहते थे और उन्हें अपनी भी खबर नहीं होती, तो वो उनसे भी मुरीद ना हुए। मखदूम साहब के बड़े भाई जलीलुद्दीन मनेरी ने अपने पीर मुर्शिद हज़रत शेख नजीबुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद कराया। उनको फ़िरदौसी का लक़ब मिला और बाद में वो खलीफ़ा ख़ास हुए। मखदूम साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपने मुरीदों को सिखाने और किताबें लिखने में गुजारी। मखदूम साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें कुछ शाया हुई, मकतूबात, शादी वगैरह। मखदूम साहब को मखदूम जहाँ, मखदूमुल मुल्क से जाना जाता है। मखदूम साहब के खानका को मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो दिल्ली का बादशाह था, वो बनाया। और मखदूम साहब अपने मुरीदों को तसव्वुफ़ और हर एक इल्म से नवाजा। मखदूम साहब 13वीं शताब्दी के सूफ़ी थे और बिहार के किंग। मखदूम साहब का एक वाक़या है कि वो 24 साल तो अपने उस्ताद के साथ रहे, इल्म हासिल किया और 30 साल तक वो बिहिया के जंगल, जो मनेर से कुछ दूरी पे है, बिहिया के जंगल पे अल्लाह की इबादत किया। और उसके बाद वो राजगीर
में पहाड़ियों में तपस्या की, अल्लाह की इबादत की, और उसके पास ही गर्म पानी का झरना था जिनका नाम उनके नाम पर रखाया गया, मखदूम कुंड। एक वाक़या है कि मखदूम साहब अल्लाह की इबादत कर रहे थे और कोई जादूगर उनके ऊपर से एक पहाड़ फेंका। मखदूम साहब अल्लाह की इबादत में थे और शहादत की उंगली उठाई तो पहाड़ रुक गया, पहाड़ ठहर गया। आज भी राजगीर में वो पहाड़ मौजूद है, जाइए आप और राजगीर में भी ज़ियारत करिए, देखिए और अपने ईमान को पुख्ता करिए। मखदूम साहब सादा ज़िंदगी गुजारे, सादगी में रहे, खिचड़ी उनको पसंद था। मखदूम साहब ने अपने मुरीदों को तसव्वुफ़, इल्म गैब और बहुत सारे इल्म से नवाजा। मखदूम साहब के रोज़े पर बहुत सारे बादशाह आए और चादर पोशी की। मखदूम साहब का उर्स हर साल 5 शव्वाल को मनाया जाता है और जो 5 दिन का चिरागा जलता है। मखदूम साहब के जनाजे की नमाज में एक वसीयत थी, मखदूम साहब करके गए थे कि कोई सफ़र करता हुआ आएगा, उसके अंदर ये क्वालिटी रहेगी, वो क्वालिटी रहेगी, उन्हीं को वही मेरा जनाजे का नमाज़ पढ़ाएगा। तो कोई सिमनान से आ रहा था, इनका नाम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, जो पाए बुज़ुर्ग थे। और मखदूम साहब हर साल 5 शव्वाल को उर्स होता है और मखदूम साहब 1380-81 ईस्वी में पर्दा हुए बिहार शरीफ बड़ी दरगाह में, जहाँ पर उनका मज़ार मुबारक है। मखदूम साहब बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ उनका दरगाह है, जहाँ पर बहुत सारे कब्र मकबरे हैं। मखदूम साहब एक बड़े पाए बुज़ुर्ग गुज़रे, जिन्होंने इंसानियत और अल्लाह की वहदानियत को बताया। मैं जितनी तारीफ़ करूं वो बहुत कम है। मखदूम साहब के मज़ार के पास जगह है जहाँ पर अगरबत्ती वगैरह की जगह है जलाने की। वहाँ अगर आँख में लगाने से यहाँ के लोगों का मानना है कि आँखों की रोशनी बढ़ती है। यकीन ही सब कुछ है। एक हदीस शरीफ है कि तमाम कामों का दारोमदार नियतों पर है। और मखदूम साहब का उर्स जो होता है, सबसे पहला चादर वहाँ के डीएम नालंदा के जो रहते हैं, सबसे पहला चादर उनका जाता है। यहाँ पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी चादर पोशी की और विदेशों से भी चादर आता है।